और ये सारी चीजें हैं। तो अब वो जो बहुत सारी हाइपोथेटिकल चीजें आ रही हैं सामने में, वो चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन हमको अपनी साधना करनी, साधना का मतलब ये कि हम कैसे अपने आप को अलग मानते हैं जो परम सत्य के रूप में, पारलौकिक सत्य के रूप में, उसको हम समझें और उसको हम समझ के द्वारा वो चीजें डिसॉल्व होने लगती हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ हमें पैदा करनी है कि संसार ऐसा ही चलता है, ये सब ऐसा ही चलता है, हमें संसार को नहीं बदलना है। और हमको जो है कहाँ कैसे हम इन्फ्लुएंसेस के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसको समझना है। जहां ऑपरेट होना जरूरी है कि ऑफिस में जाओगे तो वहां पर आपके काम तो करना पड़ेगा, और लेकिन उसको हम समझते हुए ऑपरेट हो रहे हैं। मतलब हम उसमें जो है एक मैकेनाइज वे में नहीं हो रहे, हम जानते बूझते हुए एक सिस्टम, उसको सिस्टम को समझते हुए भी हम ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन हम अंदर से मुक्त हैं, है ना। जैसे साक्षी की बात आती है ना, कि शरीर है, मन है, और शरीर और मन जो है वो ऑपरेट हो रहा है। एक्चुअली न शरीर में हूं न मन में हूं, और यह जो है शरीर और मैं मन जो है इस पे, ये मैट्रिक्स के अंदर में ये चीजें रहती रहती है, फंसी रहेंगी। शरीर और मन है तो मैट्रिक्स के अंदर ही रहेगा, शरीर और मन मैट्रिक्स के बाहर नहीं जा सकता ना। तो वह जो है, जो हमारी सत्ता है, साक्षी जो है, जो शुद्ध बुद्ध सत्ता है, वह जो है जब हम उस सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, मतलब हम एसोसिएशन तोड़ते हैं, अवेयरनेस के साथ में एसोसिएशन टूटता है, बॉडी के साथ में और मन के साथ में, शरीर और मन के साथ में जैसे एसोसिएशन टूटता है, जैसे हम जो है निरपेक्ष रूप से देखना चालू करते हैं, जो हमारी साक्षी हमारी जो सत्ता है साक्षी, वह जो है उसकी यह स्वाभाविक परम संभावना है कि वह देखता है। साक्षी जो है ना, निरपेक्ष रूप से देखता है, वह कुछ करता नहीं है, वह करता है ही नहीं, है ना। साक्षी यानी जो कर्ता मुक्त है, जो निरपेक्ष रूप से देखता है। तो जैसे जैसे हम निरपेक्ष होकर देखना चालू करते हैं, हम अपनी सत्ता से जुड़ने लगते हैं, और शरीर से हमारा एसोसिएशन टूटने लगता है, मन से एसोसिएशन टूटने लगता है। तो शरीर और मन इस मैट्रिक्स के तहत काम करते रहेंगे, लेकिन हम जो है हम अपने आप को मुक्त जानते रहेंगे। तो वही साधना है, उस साधना को हमें खुद ही साधना पड़ेगा। वो कैसे सधेगी साधना, उसके लिए खुद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बाहर से जो चीजें हैं उसको देखना समझना पड़ेगा, लेकिन वो उसको इस रूप में ना ले लें कि वो एक नई गुत्थी बना लें। गुत्थियां सुलझानी है, गुत्थियां बनानी नहीं, गुत्थियां नहीं बनानी है ना। वह मेधा तो हेलो। हाँ, स्वामी मित्रयानंद जी बोल रहे हैं। जी हाँ जी। जी, मैं आपका कल परसों से देख रहा था वीडियो, 3-4 वीडियो मैंने देखा 1-1 घंटे का। हाँ ये जी। डॉक्टर, हाँ, नेरूडा और ये अनुनाकी पे मैं कई दिनों से मतलब रिसर्च कर रहा था, तो ये सब आपकी वीडियो पे नजर पड़ी, मैंने 5-6 वीडियो देख डाला, उसके बाद थोड़ा नंबर मिला कमेंट में, तो बात करने की इच्छा हुई। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं इंदौर से हूँ, असल वैसे तो मैं बिहार से हूँ, पर इंदौर में रहता हूँ, जॉब करता हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो एक सवाल मन में थोड़ा आता है, जैसे अनुनाकी ने हम पे कंट्रोल किया, हम पे मतलब राज कर रहे, उनके ऊपर कौन है? जैसे उनको भी तो किसी ने बनाया होगा, उनके ऊपर कौन है? ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए। ये जो है, जो शून्य सत्ता है, हम्म, वही तो मूल में है ना। शून्य सत्ता ही से ही तो सब सृजन हुआ है ना। हम्म, तो शून्य सत्ता से जो सृजन हुआ है, हम्म, उस सृजन में जो वैविध्य है, हम्म, उस वैविध्य के साथ जो है एक स्वतंत्रता निहित है। हम्म, और वह स्वतंत्रता जब अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है ना, हम्म, तो वहाँ एक सापेक्षता बन रही है ना, बिल्कुल, कि अलग अलग सत्ताएं हैं, हम्म, सापेक्षिक हैं। हम्म, तो वहां पर जैसे ही वो अलग सेपरेशन जैसे ही प्रकट होता है ना, तो हाँ, सेपरेशन के साथ में व्यक्तित्व आने लगता है। जी, और व्यक्तित्व के कारण जो है फिर वो बंटवारे शुरू हो जाते हैं, उसे हम अनुनाकी और अटलांटिस बोल लें, या किसी और भाषा में कुछ और बोल लें। हम्म, एक तो एक डॉक्टर नेरुदा की भाषा हुई, हम्म, है ना। और अलग अलग जीवों के रूप में या देवताओं के रूप में, जैसे वेदों ने कहा ना कि अलग अलग देवलोक हैं, तो हम्म, अलग अलग देवलोक हैं, उनकी हायरार्कीज है। जब भी सेपरेशन होगा तो हायरार्की उसमें इनबिल्ट होगी ही होगी,
है ना, जहाँ भी बंटवारा होगा। अब हम कम्युनिस्ट जो को देखते हैं ना, कम्युनिज्म को, हाँ। तो कम्युनिस्ट कहते हैं कि सब बराबर हैं, है ना। तो हम्म। सब बराबर हैं, लेकिन वहाँ तो हायरार्की दिखती है कि यह जो है अपना कोर ग्रुप का मेंबर है, सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, ये फलाना है। जो बड़ी कमेटी का मेंबर है उसके पावर्स ज्यादा हैं, जो नीची कमेटी का मेंबर पावर कम है। फिर आम हम्म। जनता है, उनके पावर बहुत कम है। तो हम्म। चाहे वो कोई भी फिलोसफी लेके आओ, कोई भी चोला ओढ़ के आओ, कुछ भी करके आओ, तो इस संसार में जहां पर भी वननेस डिसॉल्व होगी, वहां हम्म। पर हायरार्की आ ही जाएगी, है ना, ऊंच नीच की भावना आ ही जाएगी। जी। तो इस प्रकार से जो है प्रकट तो सब वहां से हुआ है ना, जहां पर कि शून्य सत्ता है। शून्य सत्ता यानी वह अभेद है। हम्म। शून्य सत्ता ही मूल में है और उससे ही प्रकटन है। और जो प्रकटन हुआ है वह प्रकटन अलग अलग कैसे हो गया, यह बात उठती है ना कि वहां उससे ये अलग अलग कैसे प्रकटन हो गया, इसमें वैविध्य क्यों आया। हम्म। तो उसमें जो निहित मूल ध्वनि है, पहुंचना तो वहीं पड़ेगा कि वो जो शून्य सत्ता में निहित मूल ध्वनि जो उससे अलग नहीं है, जो उसी में ही इनबिल्ट है, वह है ओम। हम्म। ओम जो है एक आहत नाद नहीं है। तो ओम हम बोल रहे हैं तो आहत नाद बोल रहे हैं, ऐसा नाद हम्म। जो कि बोला नहीं जा रहा है, जो कि है ही, हम्म। है ना, जिसको कोई नहीं बोल रहा है। अनाहत मतलब टकराहट से, जो संघर्षण से जो पैदा नहीं हो रहा है, तो वह जो नाद है, उस नाद में से ही सब प्रकट हुआ है ना। जैसे अब हम इसमें बाइबल में देखते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि शुरू में ध्वनि थी, है ना। वो ध्वनि थी किस ओर इंगित करता है कि वह ध्वनि ही मूल में थी, जो सृजन का मूल हुआ है, जिसे हम बिग बैंग कह ले रहे हैं या कुछ, है ना। हम्म। और वेदों में भी जो है अनाहत नाद का उल्लेख है। हम्म। तो घूम फिर कर सब इशारे वहीं पर जाते हैं कि वो जो शून्य सत्ता का जो इनकी जो इनबिल्ट ध्वनि है, ओम, उस ओम में जो है तीन एक त्रैत जो है प्रकट हुआ। हम्म। अब उसमें एक त्रैत उसमें भी निहित ही था, उम। और उस उम से जो ये प्रकटन हुआ, जिसे हम आज की भाषा में हम कह लें कि तीन बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो है तीन चीजें हैं, और इससे मिल करके सारा कुछ बन गया। अब मूल ध्वनि है उम, इससे मिलकर ही 52 अक्षर बने हैं। यह तो सारी यूनिवर्सिटीज ने भी प्रूव कर दिया है ना आज की तारीख में, कि ब फ ल र य कुछ भी बोलो, उसमें जो है उ म ही का ही कुछ कुछ अंश मिला हुआ है। इनके मिक्सचर से ही सारी दुनिया सारे ये दुनिया बनी हुई है। अच्छा। तो इस प्रकार से ही जो है उन से ये चीजें प्रकट हुई कि अनुनाकी है, अटलांटिस है ना। जी। हाँ, तो ये अलग अलग सत्ताएं प्रकट हुई। तो फिर वो जो है इनके मिक्सचर से फिर और बहुत सारी चीजें पैदा होती चली गई। मूल रंग भी तीन है, तीन रंगों को मिला करके फिर जो है 7 रंग बने। फिर उसमें और मिक्स करते जाओ, मिक्स करते जाओ, तो आज शेड्स देखो तो हजारों की संख्या में शेड्स हैं। हम्म। हाँ, तो ऐसा अपना जो है 64 लोक जो है कहे जाते हैं ना। 64 एक एक डायमेंशन तो ये कहे जाते हैं कि जो क्रिएटेड डायमेंशंस हैं, है ना, हम्म। अनुनाकीज के द्वारा क्रिएटेड क्रिएटेड डायमेंशंस है। लेकिन वैसे अब वेदों के हिसाब से देखे जाए तो उनका कहना है कि ऑलरेडी 64 डायमेंशंस हैं। अच्छा। अब बुद्धवाणी में भी आता है कहा जाता है ना कि भगवान बुद्ध जो है वो 64वें लोक में, त्रसित लोक में है। वहाँ वहाँ वास कर रहे हैं। 64th जो हाईएस्ट डायमेंशन है, वहाँ वास कर रहे हैं। अच्छा, ये देवता हैं ये सब जितने भी, ये नहीं है अनुनाकी है ये, या फिर ये अलग है? देखिए देखिए, ये जो है ना बातें वही हैं, इसको बातों को जो है ना अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण है। अच्छा। एक पश्चिमी मानसिकता के व्यक्ति हैं डॉक्टर नेहरूदा, डॉक्टर जेसीमन नेहरूदा, है ना। हम्म। तो उन्होंने जो है इन्हीं इन्हीं सूचनाओं को, जैसे अलग अलग कोई भी इसको इनोवेट कर सकता है ना, जो हम्म। भी अपना ध्यान साधना में जाएगा या फिर किसी भी इंसिडेंट से, जो उनका कहना है कोई इंसिडेंट है कि कोई विंग मेकर मिला। तो विंग मेकर का अर्थ क्या होता है? विंग मेकर का अर्थ होता है कि जो बुद्ध पुरुष है ना, एनलाइटेंड पर्सन है,
हम्म, जो कि जिन्होंने की मैट्रिक्स तोड़ दिया है, हम्म, जो कि माया जाल से बाहर हो चुकी हैं ऐसी बीइंग्स ना। तो माया जाल से जो बाहर हो गई वह विंग मेकर है। तो विंग मेकर यानी कि मतलब जो कि एनलाइटन है, जो कि आत्मज्ञान को उपलब्ध है, हम्म, और उसने जो है वो उसके एसोसिएशन टूट गए बॉडी से, माइंड से, और अपना जो भी स्थूल चीजें हैं उन सबसे उसके एसोसिएशन टूट गए, तो सारे मैट्रिक्स इसी से जुड़ा हुआ अच्छा। है ना। अब वो एक स्पेस सूट पहनाया गया, मतलब ये कि बॉडी के साथ हम एसोसिएट हुए। हम्म, पहनाया गया का मतलब ये कि हम एसोसिएट हुए। तो ये कहने के ढंग हैं। अब अलग अलग माइथोलॉजीज में जाओ, या फिर अपन सांख्य में जाएं, या योग में जाएं, या फिर वैशेषिक विशिष्टाद्वैत में जाएं, या अलग अलग उसमें हम जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन अलग अलग तौर तरीकों से होते हैं ना। लेकिन बहुत गहरे में हम जाएंगे तो सिंक्रोनाइज करेंगे तो सब चीजें फिर क्लियर होने लगती हैं। जी। तो हाँ, तो ये है कि डॉक्टर नेरूदा इसलिए ज्यादा आकर्षित कर पा रहे हैं कि प्रेजेंटेशन थोड़ा साइंटिफिक है। हम्म, तो आज की जो अप्रोच है, जो एजुकेशन जिस प्रकार से की चल रही है, तो साइंटिफिक थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो चुके हैं ना। जी। तो साइंटिफिक थिंकिंग पैटर्न जहां पर भी रहेंगे, और उसके साथ में जब भी स्पिरिचुअलिज्म को समझाया जाएगा, हम्म, आध्यात्म को समझाया जाएगा, तो वहां पर आकर्षण पैदा होता है। तो डॉक्टर नेरूदा के बारे में हमने जो थोड़ा बहुत सुना हल्का फुल्का, उस आधार पर फिर हमने ये कुछ बातें कह दी। हम्म, लेकिन बातें वही हैं, घूम फिर कर बातें यही हैं। बहुत गहरे में आप जाएंगे तो घूम फिर कर बातें वही हैं। अच्छा। हाँ। तो सारे लोग कभी ये मैट्रिक्स को तोड़ पाएंगे, कभी मुक्त हो पाएंगे इन सब चीजों से? अब देखिए कि ये बहुत गहरे में जाया जाए ना, तो ये कि प्रयोग है हम्म, कि सामूहिक तौर पर ऐसा किया जाए, जैसे संघ, जैसे इन्होंने भी किया था, जैसे बुद्ध ने एक संघ बनाया था, महावीर ने एक संघ बनाया था, हम्म, उसमें 10,000 लोग जो है एक साथ थे। हम्म, महावीर के साथ में 30,000 40,000 लोग एक साथ थे। हम्म, तो वो जो है एक ही वे में चल रहे थे, एक ही प्रकार का जो है उनका सोचने का ढंग था, और वो सब जो है मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश में थे, है ना। तो वहां पर कुछ लोगों ने मैट्रिक्स को तोड़ा भी, जैसे हम्म, बुद्ध की परंपरा में सारीपुत्र ने तोड़ा, मौदगल्यायन ने तोड़ा, है ना, विमल कीर्ति ने तोड़ा। हम्म, ऐसे बहुत सारे लोगों ने तोड़ा ना उनके उसमें परंपरा, उनके रहते रहते ही। तो एक्चुअली तो जो डीप में जाकर के हम इसको देखें समझे, तो वहां तो बात निकल के आती है कि सामूहिक रूप से मैट्रिक्स को नहीं तोड़ा जा सकता। हम्म, मैट्रिक्स को जो है सिर्फ इंडिविजुअली ही तोड़ा जाता है ना। अच्छा। मैं अपना मैट्रिक्स तोड़ सकता हूँ, आपका मैट्रिक्स मैं नहीं तोड़ सकता। मैं आपको प्रेरणा जरूर दे सकता हूँ। जब बुद्ध अपना मैट्रिक्स खुद तोड़ सकते हैं, तो दूसरों को प्रेरणा क्यों दे रहे हैं। हम्म, तो ये जब मतलब दूसरों को मुक्त नहीं कर रहे हैं, दूसरों को मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो हम्म, वहां पर एक समझने वाली बात है कि बुद्ध दूसरों को समझाते हुए भी एक्चुअली अपने आप को समझा रहे हैं। जैसे मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आपको कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ, हम्म, है ना। यदि मैट्रिक्स कहाँ कहाँ मुझे घेर रहा है, मैं उसी को देख करके कुछ बोल रहा हूँ, और इससे ऐसा करने से मैं और मजबूत हो रहा हूँ। आपको हम्म, समझाने से मैं और मजबूत हो रहा हूँ कि मैट्रिक्स को और अच्छे से तोड़ पाऊंगा, या फिर मैंने तोड़ दिया है तो मैट्रिक्स मुझे दोबारा जब अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा तो नहीं फंसा पाएगा। अच्छा। तो एक्चुअली यह जो है, यदि दूसरों का सहयोग किया जाए तो एक्चुअली दूसरे का सहयोग दिखता है, वह खुद का ही सहयोग होता है। तो सामूहिक प्रयास जो हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो चीजों को समझ सकते हैं, हम्म, तो वो एक दूसरे से परिचर्चा करेंगे, तो वो परिचर्चा करते हुए दूसरों को प्रेरणाएं तो दे रहे हैं, पर एक्चुअली वो अपने मैट्रिक्स को तोड़ पा रहे हैं। यदि बहुत सारा एक अच्छा ग्रुप मिल करके हम्म, वो इसी प्रकार की चर्चा करेगा तो फिर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जो सपोर्ट सिस्टम की बात है नहीं कि सोलर फ्लैश आ रही है, तो सोलर फ्लैश का अर्थ क्या है भाई। सोलर फ्लैश सूर्य की किरणें हैं, या वहां से कोई फ्लैश है वो हम्म, मदद कर रहा है, ऐसी वाली बात है। इसका हम्म, इसकी मिस्ट्री यह है कि जो भी एनलाइटेंड बीइंग्स हुई हैं, तो उन्होंने जो है कॉस्मोस में एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ट किया हुआ है। हम्म,
क्योंकि हम जो है ये एनर्जी के पास है ना, जिसमें हम बंधे हुए हैं। हम्म, जिस पाश में हम बंधे हुए हैं ये एनर्जीज के पास है। तो वो जो है वहां से कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो हम हमारे जो जो पैटर्न है ना, हमारे जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हमको बांधे हुए हैं, है ना। हम्म, थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो धारणाओं के पैटर्न्स हैं, वो भी एक एनर्जी साइकिल है। कि वो जब तक वो गोल गोल चक्कर चलता रहेगा उसको एनर्जी मिलती रहेगी, और उसको एनर्जी हम ही देते हैं और कुछ सिस्टम और हैं वो यहाँ से एनर्जी उनको मिलती रहती है। तो वो जिंदा रहते हैं। यदि उसको एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो फिर अपना धारा उसकी बदल गई उस पैटर्न की, तो पता नहीं जो कहाँ जाके किसी और दिशा में चली जाएगी, हम्म, वो टूट जाएगी। तो वहां से जो फिर सपोर्ट सिस्टम आ रहा है वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो इस प्रकार के एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी, है ना। और वो एनर्जी जो है हमें प्रेरणा देंगी, संबल देंगी कि हम इस मैट्रिक्स को तोड़ पाएं। तो कॉस्मोस में वो बिल्ट की हुई है ना, वो एक बहुत बड़ी एनर्जीज जो सपोर्ट सिस्टम, सपोर्टिंग एनर्जिक सिस्टम जो है वो बिल्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुक्त चेतनाओं ने उसे बिल्ट किया हुआ है, जिसको हम विंग मेकर्स कह रहे हैं आज। डॉक्टर नेरुदा की भाषा में, पुराने समय की भाषा में हम उन्हें आत्मज्ञानी कहते रहे हैं। हम्म, तो या मुक्त मुक्त चेतना या मुक्त पुरुष कहते रहे हैं। हम्म, तो वह जो है मुक्त होने के बाद में भी, मुक्त होते समय उन्होंने वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किए हुए हैं। वो मदद कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो सपोर्ट सिस्टम मदद कर रहे हैं। वहां हम्म, पीछे कोई नहीं है, वो एक सपोर्ट सिस्टम ही है। ऑटोमेटेड सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो मदद कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रेरणाएं दे सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ना उसमें। बहुत डीप लेवल का जो है वो अ, जैसे यहाँ वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, बस वहां पर भी बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है। अच्छा। उस सपोर्ट सिस्टम के भीतर में। जैसे इस जन्म में हम ये मैट्रिक्स तोड़ देते हैं और फिर ऐसा तो फिर हो सकता है कि अगला जन्म हो फिर हम फंस नहीं जाए नहीं नहीं इसमें। नहीं नहीं नहीं, मतलब अगला जन्म हो रहा है मतलब मैट्रिक्स तोड़ा ही नहीं है। मैट्रिक्स तोड़ने का मतलब ये है कि जन्म और मृत्यु की बात ही खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ये कैसे संभव है? हमें कैसे पता चलेगा कि अब अगला जन्म हमारा नहीं होगा? देखिए, जब तक हम अपने आप को अलग मान रहे हैं, हाँ। हम अपने आप को अलग मान रहे हैं का मतलब ही यही है कि हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। अच्छा। अलग कुछ है ही नहीं। जो वननेस की बात होती है ना, हम्म। तो वननेस का मतलब क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, है ना। हाँ। सब मैं ही हूँ, या सब मतलब सब कुछ है और उसमें भी हम्म, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। दो हम्म, तरीके से कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, या जो हम्म, सब कुछ है इसका इसका भी मैं भी एक हिस्सा हूँ। हम लोग अलग अलग नहीं है। हम्म, एक पेड़ है, उस पे अपना जो है हजारों लाखों पत्ते लगे हुए हैं, हजारों पत्ते लगे हुए हैं। हम्म, तो वो पत्ते अलग अलग अपने आप को बोल सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम अलग अलग हैं ही नहीं, हम तो एक ही पेड़ से जुड़े हुए हैं, हम्म, एक ही है, वननेस। हम्म, अलग होते हुए भी हम अलग नहीं हैं। तो यह समझ पाना कि यहाँ कुछ अलग अलग कुछ है ही नहीं, हम्म, वो एक ही चीज का प्रकटन है विविध रूप में। और वापस पहुंचना वहीं पर है, जो फर्स्ट सोर्स कह ले या मूल स्रोत कह ले, है ना। वो शून्य सत्ता जो है वो हमारी वास्तविक सत्ता है। तो यह जो है, ये जो भ्रांत सत्ता क्रिएट हुई है ना, हम्म, ये भ्रांत सत्ता यदि ये डिसॉल्व, इसको हम प्रॉपर डिसॉल्व कर लेते हैं ना, तो वही तो मुक्ति है। मैट्रिक्स का टूटना क्या है? ये मैट्रिक्स के कारण में एक भ्रांत सत्ता प्रकट हो गई है, जिसको हम लगता एक सेपरेशन पैदा हो गया कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, है ना। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। बहुत सारी धारणाएं हैं कि ये ऐसा है, ये सही है, ये गलत है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। जो हम जजमेंटल होते हैं ना सारी हम्म, चीजों के बारे में, तो हम सेपरेशन के कारण जजमेंटल होते हैं। जो निर्णायक होते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम्म, तो ये हम जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं हमको एक व्यक्तित्व प्रदान करती हैं, सेपरेशन प्रदान करती हैं। तो हम्म, जैसे ही हम धारणा मुक्त होते हैं तो मैट्रिक्स से बाहर हो जाते हैं। फिर मैट्रिक्स तो किन्हीं धारणाओं के सहारे ही वो मैट्रिक्स काम कर रहा है ना। बिल्कुल। धारणा मुक्त स्थिति के का मतलब है मैट्रिक्स से मुक्त हो गए। जब हम मैट्रिक्स से मुक्त हो गए तो फिर आवागमन, जन्म और मृत्यु बचा कहाँ पर?
है जी। ना? वो जो ये जो शरीर है, ये जो स्वीट है, ये शरीर दिख रहा है, लेकिन ये शरीर जो नहीं है, एक शरीर नहीं है, इसके अंदर में और बहुत सारी 7 लेयर्स है ना ये। तो उसमें से जो है एक्चुअली 6 लेयर्स जो है डिसॉल्व करनी है। 6 लेयर्स जो है ना, वो हम्म, सेपरेशन के कारण बनी, जिसमें ये जो है फिजिकल, जो एकदम पौद्गलिक है, जो शरीर यह दिखता है ना? इसके भीतर में और बहुत सूक्ष्म शरीर है ना, जैसे आकाश शरीर कहते हैं, है ना? फिर सूक्ष्म शरीर कैजुअल बॉडी कहते हैं, है ना? तो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, इसके पीछे में इथरिक बॉडी है जिसे आकाश शरीर कहते हैं, उसके पीछे में कैजुअल बॉडी जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसके पीछे में जो मेंटल बॉडी है, मनस शरीर। यहाँ तक तो पूरी तरह से वो पौद्गलिक है ना? ये फिजिकल है। बिल्कुल। और इसके पीछे में जो आत्मिक शरीर है, एक्चुअली आत्मा भी जो है वो कहीं ना कहीं सेपरेशन तो है ना। बिल्कुल। आत्मा भी कहीं किसी हद पे सेपरेशन ही है। तो वह जो है स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके पीछे में कॉस्मिक बॉडी है, ब्रह्म काया, है ना? मतलब यह जो विराट, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब मैं ही हूँ। भाई ये सब मैं ही हूँ, मतलब ये सारा क्रिएशन में हूँ ना, ये क्रिएशन ही तो है ना। तो क्रिएशन है तो आज है, कल नहीं रहेगा, कितना भी बड़ा क्रिएशन हो। तो वो ब्रह्म भी तो एक उच्च लेवल की भ्रांति है, लेकिन है तो भ्रांति ही ना, है तो मैट्रिक्स ही ना ब्रह्म भी। जी। तो ब्रह्म के भी पार जाना है, हम ब्रह्मास्मि के भी पार जाना है ना। तो हम ब्रह्मास्मि के पार जाकर के हम पूरी तरह से डिजॉल्व होते हैं कि अहम तो है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि क्या, और क्या ब्रह्मास्मि, न ब्रह्म बचा न अहम बचा, कुछ जी। भी नहीं बचा, सब डिजॉल्व हो गया। जब सब प्रॉपर डिजॉल्व हो जाता है, तभी मैट्रिक्स पूरी तरह से डिजॉल्व हुआ। अच्छा, एक और ये थ्योरी चल रही है कि 2030 तक ये सब खत्म हो जाएगा, 2028 में इतने में ये कल की आएंगे। तो कोई बोल रहा है कि ना, अलग अलग धर्म वाले अपने अपने मसीहा का दावा कर रहे हैं, ये हम्म। कितना सच है? अब ये इसका मामला दरअसल ये है कि हमने जो ये रोबोटिक वर्ल्ड बनाया है ना, हम्म। हम इसमें स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग तो कर रहे हैं, है ना? स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम्म। स्ट्रगल बहुत मुश्किल हो रहा है ना सर्वाइवल के लिए। हम्म। कर तो रहे हैं, लेकिन अंततः मजा नहीं आ रहा है ना। हम्म। कि मतलब हमें जॉब भी है, ये भी है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ये पॉल्यूशन, ये सिटी, ये बहुत सारे लोग, फिर तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस और ये और वो, जीवन में मजा नहीं आ रहा है। तो मजा नहीं आ रहा है, तो फिर आदमी जो है ना चाहता है कुछ बड़ा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए। हाँ। तो फिर इधर उधर की कुछ कही बातों को लेकर के कोई स्टोरीज बनने लगती हैं कि कोई कल की आएंगे, कोई फलाना होगा, कोई ये होगा, कोई ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये छटपटाहट है, एक बेचैनी है कि ये इससे बाहर निकला जाए। हम्म। तो हम जो है ना रोबोटिक होते जा रहे हैं, मतलब जैसे हम मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारी जो हैबिट्स है ना वो मैकेनाइज होती जा रही, ज्यादा मैकेनाइज होती जा रही हैं। हम्म। जो गांव का सरल आदमी था वो कम से कम मैकेनाइज था ना, जैसे हम पुराने समय में देखते हैं। तो वो तो अब जो है मशीनों के साथ रह रहे के मशीन जैसे होते जा रहे हैं। तरह तरह की मशीनें हमारे साथ चल रही है ना। हर लेवल पे हम किसी न किसी मशीन के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक मशीन पर बैठ कर स्टार्ट करेंगे और उस पर बैठ के जाएंगे, है ना? वो आपका हम्म। व्हीकल हो गया। हम बात कर रहे हैं किसी मशीन के थ्रू, जो मोबाइल है। हम जो इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं वो किसी मशीन के थ्रू, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह। हम जो है फिर बिजली के उपकरण यूज कर रहे हैं, तो फिर गैस उपयोग करें, तो फलाना उपयोग करें, सब सब मशीनी चीजें हैं। वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, फलाना मशीन यूज कर रहे हैं। तो जितना हम जो है ये मशीनों के संग साथ में हैं, तो हमारा थिंकिंग पैटर्न भी थोड़ा मैकेनाइज सा हो रहा है। तो फिर हमारी जो सत्ता है वो किसी ऐसे सिस्टम में बंधना पसंद नहीं करती है। हम्म। स्वतंत्रता जो है वो किसी ऐसे, बहुत ज्यादा सिस्टम है ना, एक सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, सिस्टम के ऊपर सिस्टम, सिस्टम के ऊपर सिस्टम, तरह तरह के कारागृह बन गए। ये कारागृह ही तो मैट्रिक्स है ना। फिर कानून की इतनी तगड़ी व्यवस्थाएं, ये इतनी तगड़ी व्यवस्थाएं, वो कहीं ना कहीं सब बंधन ही तो है ना। ये राष्ट्रवाद और ये धर्मवाद, ये सब बंधन ही तो है। क्या है धर्मवाद, क्या है? ये भी तो कोई बंधन ही है ना। कि ऐसा उचित, ऐसा अनुचित, वो बोलता है ऐसा, वो बोलता है वैसा। फिर राष्ट्र बोलते हैं ऐसा, फिर ये सरकार ऐसी, वो ऐसा वैसा, तरह तरह के राजनीतिक बंधन, ये बंधन, सामाजिक बंधन। तो ये जो तरह तरह के बंधन है, ये बंधन जो है हमारी जो बीइंग है ना, वो स्वतंत्रता चाहती है। तो एक्चुअल जो है बीइंग के लेवल पे हमें समझना पड़ेगा कि स्वयं से भी स्वतंत्र होना है। यदि हम स्वयं को बचाते हैं, तो भी जो है एक्चुअली वननेस में हम नहीं जा पाते हैं ना। जो रियल वननेस है, स्वयं के को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा।
तो स्वयं को हम जब प्रॉपर वे में डिसॉल्व कर लेंगे तब हम जो है पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। हम्म, तो वह साहस चाहिए, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक मैट्रिक्स रहेगा। हम्म, क्योंकि हम हैं तो फिर वो दूसरे भी हैं, और दूसरे भी हैं तो कोई ना कोई जाल तो बुना ही जाएगा। जब अलग अलग सब कुछ है, मैं हूं मतलब दूसरे की सत्ता वहां पे स्वीकार्य हो गई ना। मेरे होने में दूसरे की सत्ता भी तो स्वीकार्य हो गई ना, कि मैं कुछ हूं मतलब दूसरे भी कुछ है, तभी तो मैं कुछ हूं ना। बिल्कुल। कम या ज्यादा जो कुछ भी है दूसरे, मैं कुछ हूं मतलब दूसरे भी कुछ है। और इस प्रकार से जो है ये सेपरेशन बना हुआ है। तो इस सेपरेशन के जहां पर है तो वहां पर जो है एक मैट्रिक्स तो चलते ही रहेंगे। मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसा माया जाल जो कि एक्चुअली जो है हमारे सेपरेशन से ही जो जन्म लेता है। यह जो भावना है ना कि हम अलग हैं, इससे ही माया जाल जन्म लेता है। और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस मुझे थोड़ा डाउट क्लियर करना था, बस यही कि अनुनाकी ये सब है तो मतलब उनके ऊपर कौन है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये कब तक चलेगा, इसका एंड कब होगा, यही हम्म। सब चीज क्लियर करना था। एक साधक जो है ना, इसका एंड कब होगा या क्या होगा ऐसा नहीं सोचता है। हाँ। अब ये तो मैंने क्या है इस सब्जेक्ट को इसलिए चुन लिया कि लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, हम्म। है ना। तो एक्चुअली तो मैं किसी को फॉलो करता नहीं हूँ। जी। तो यह जो है अ, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि साधक को करना क्या है। हम्म, साधक को स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास करना है, और स्वयं से भी मुक्त हो जाना है ना। तो ये इन गुणा गणित में न पड़ते हुए अपनी साधना में लगे। साधना का मतलब ये है कि मैं कैसे अलग हूं, अपने आप को पहचाने, कि मैं कहाँ कहाँ अपने आप को अलग करता हूँ। देखिए हम्म, कुछ व्यवहारिक सत्य है ना, व्यवहारिक सत्य तो रहेंगे हम्म, कि भाई मुझे अब रहने के लिए अलग कमरा चाहिए, एक व्यवहारिक सत्य है, क्योंकि मुझे का मतलब इस शरीर के साथ एसोसिएशन है। हम्म, अभी तो शरीर का मैट्रिक्स काम कर रहा है, मन का मैट्रिक्स काम कर रहा है, मैट्रिक्स अभी टूटा नहीं है ना। तो अब शरीर के साथ में जो एक चीज है, अब बाथरूम में जाना है तो बाथरूम में तो मैंने अकेले नहीं जाना है ना। बाथरूम में ऐसा थोड़ी रहे कि चार लोग एक साथ बाथरूम जाएंगे, है ना। वैसे एक रूम तो चाहिए, कि एक सेपरेट वो चाहिए भाई। भोजन की व्यवस्था चाहिए, कि शरीर के साथ जुटे हुए हैं, हम्म, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो अब वो जो बहुत सारी हाइपोथेटिकल चीजें आ रही हैं सामने में, वो चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन हमको अपनी साधना करनी, साधना का मतलब ये कि हम कैसे अपने आप को अलग मानते हैं जो परम सत्य के रूप में, पारलौकिक सत्य के रूप में, उसको हम समझें, और उसको हम समझ के द्वारा वो चीजें डिसॉल्व होने लगती हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ हमें पैदा करनी है कि संसार ऐसा ही चलता है, ये सब ऐसा ही चलता है। हमें संसार को नहीं बदलना है, और हमको जो है कहाँ कैसे हम इन्फ्लुएंसेस के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसको समझना है। जहां ऑपरेट होना जरूरी है, कि ऑफिस में जाओगे तो वहां पर आपके काम तो करना पड़ेगा, और लेकिन उसको हम समझते हुए ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब हम उसमें जो है एक मैकेनाइज वे में नहीं हो रहे, हम जानते बूझते हुए एक सिस्टम, उसको सिस्टम को समझते हुए भी हम ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन हम अंदर से मुक्त हैं, है ना। जैसे साक्षी की बात आती है ना, हम्म, कि शरीर है, मन है, और शरीर और मन जो है वो ऑपरेट हो रहा है। एक्चुअली न शरीर में हूं न मन में हूं, और यह जो है शरीर और मैं मन जो है इस पे, ये मैट्रिक्स के अंदर में ये चीजें रहती रहती है, फंसी रहेंगी। शरीर और मन है तो मैट्रिक्स के अंदर ही रहेगा, शरीर और मन मैट्रिक्स के बाहर नहीं जा सकता ना। तो वह जो है जो हमारी सत्ता है, साक्षी जो है, जो शुद्ध बुद्ध सत्ता है, वह जो है जब हम उस सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, मतलब हम एसोसिएशन तोड़ते हैं, अवेयरनेस के साथ में एसोसिएशन टूटता है, बॉडी के साथ में और मन के साथ में, शरीर और मन के साथ में। जैसे एसोसिएशन टूटता है, जैसे हम जो है निरपेक्ष रूप से देखना चालू करते हैं, जो हमारी साक्षी हमारी जो सत्ता है साक्षी, वह जो है उसकी यह स्वाभाविक परम संभावना है कि वह देखता है। साक्षी जो है ना, निरपेक्ष रूप से देखता है, वह कुछ करता नहीं है, वह करता है ही नहीं।
है ना। साक्षी यानी जो कर्ता मुक्त है, जो निरपेक्ष रूप से देखता है। तो जैसे जैसे हम निरपेक्ष होकर देखना चालू करते हैं, हम अपनी सत्ता से जुड़ने लगते हैं, और जी। शरीर से हमारा एसोसिएशन टूटने लगता है, मन से एसोसिएशन टूटने लगता है। तो शरीर और मन इस मैट्रिक्स के तहत काम करते रहेंगे, लेकिन हम जो है, हम अपने आप को मुक्त जानते रहेंगे। तो वही साधना है, उस साधना को हमें खुद ही साधना पड़ेगा। वो कैसे सधेगी साधना, उसके लिए खुद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। बाहर से जो चीजें हैं उसको देखना समझना पड़ेगा, लेकिन वो उसको इस रूप में ना ले लें कि वो एक नई गुत्थी बना लें। गुत्थियां सुलझानी है, गुत्थियां बनानी, नई गुत्थियां नहीं बनानी है ना। वह मेधा प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए अपने को नई गुत्थियां नहीं बनानी है, पुरानी गुत्थियां सुलझानी है। और अपने साक्षित्व में वो जो दृष्टा भाव, मतलब धारणा मुक्त तरीके से देख पाना, निरपेक्ष भाव से देख पाना, है ना। तो वह जो देखने का भाव है, जो हमारा दृष्टा है, वह जैसे प्रगाढ़ होता है तो हम साक्षी होने लगते हैं। तो साक्षी के होते ही जो है हम ये शरीर और मन के मैट्रिक्स से बाहर हो जाते हैं। फिर जो है साक्षी को जब इतना सब हो जाएगा, तो फिर वह समझ अपने आप पैदा होने लगेगी कि साक्षी जो है अपने साक्षित्व से भी कैसे मुक्त हो जाए। वह अंतिम अंतिम मैट्रिक्स होगा वह। जी स्वामी जी, धन्यवाद बस आपका समय देने के लिए। हाँ जी, क्या शुभ नाम आपका? सोनू सिंह। अच्छा अच्छा, ठीक है सोनू जी। और बहुत सारे वीडियोस और रखे हैं, वो सारे हाँ, वीडियोस आप देखिए, मैं देख रहा हूँ। सुनिए। परसों से लगातार आपका ही वीडियो देख रहा था। हाँ, क्योंकि क्या है, बहुत साइंटिफिक है, सारे साइंटिफिक है ना। जी। तो उसको आप देखते जाएंगे तो एक समझ विकसित होती जाएगी आपकी। बाकी साधना खुद ही करनी है। जी। और संघ जो है कई बार सहयोगी होते हैं, लेकिन सहयोगी वो संघ ही कई बार गड्ढे में ले जाने का कारण, नए मैट्रिक्स का कारण बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये आप अवेयर रहना ना, जो ऐसे संगी साथी मिल जाते हैं हमें, आध्यात्मिक संगी साथी। हम्म। हाँ, वो अपनी नई फिलोसॉफीज हमको फिर थोपने चालू कर देते हैं, वो नए मैट्रिक्स में हम फंस जाते हैं। तो अच्छा। आध्यात्म के नाम पर भी तो मैट्रिक्स चल रहे हैं ना। हाँ अब हाँ, जब, देखा। हाँ, जैसे हम आश्रमों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और वहां जाकर देखो तो वो खुद मैट्रिक्स में फंसे हैं कि इतने बजे ये, इतने बजे ये सिस्टम, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, ये नियम है, वो नियम है। वो तो खुद उन्होंने मैट्रिक्स गढ़े हुए हैं, और अपने मैट्रिक्स में खुद फंसे हुए हैं। तो आश्रमों में भी कौन सी मुक्ति की चीजें चल रही हैं? सब बकवास चल रही है। इधर उधर का रट्टा लगा के, रट्टा, वो तोता रटन तो सब चल रही बिल्कुल। है ना। इधर का पढ़ा इधर बोल दिया, इधर का पढ़ा इधर बोल दिया, इसके थोड़े अर्थ निकाल दिए इसके, है ना। वो जो है विवेचन कर दिए, मतलब उसका जो है उस पे प्रवचन कर दिए, पढ़ पढ़ के, ये ऐसा है इसका अर्थ ये है, ये ऐसा है इसका अर्थ ये कथा, ये कहानी, ये दो चार कथाएं कहानियां सुना दी। जी। तो वो भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना। तो वो मैट्रिक्स जो है थोड़ा ज्यादा लुभावना लगने लगता है, तो उस मैट्रिक्स में फंस करके जो है फिर हमारी हाँ, फिर लगने जो, लगता हाँ हाँ, वो मुक्ति वाली स्थिति तो फिर टल जाती है। है। तो ये जन्म और मृत्यु जो है, ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स है ना। हम वापस क्यों आना चाहते हैं, हमारे आकर्षण क्या है? यहाँ पर कोई समाधान थोड़ी निकलेगा इस संसार में कि हम अगला शरीर चाहेंगे, उस शरीर के द्वारा मैट्रिक्स से बाहर होंगे। अरे भाई, मैट्रिक्स से बाहर होना है तो अगले बार आकर के शरीर से में आकर के फिर क्यों मैट्रिक्स से बाहर होना है? अभी बाहर हो जाओ ना, अभी शरीर है हमारे पास में। तो ये जो शरीर को बार बार शरीर धारण करना करना है, और ये मन है, मन एक पैटर्न है, वो पैटर्न अपना जो है, वो जो एक पैटर्न है ना, एक बिहेवियर पैटर्न है, तरह तरह के जो पैटर्न्स है ना, ये पैटर्न ही जो है एक पिन पॉइंट होकर के जो है, इनका ब्लूप्रिंट जो है ना, वो जा करके दूसरा जन्म लेगा। मतलब वो जो है कोई दूसरा जो गर्भ तैयार हो, उसमें जा करके वो अपना प्रवेश कर जाएगा। वो जो है उसमें प्लांट हो जाएगा वो जा करके ना। जी। और फिर वो जो है फिर लगेगा कि अब मैं यह हूँ, जबकि न मैं यह था न मैं वह था। तो ये मन भी डिसॉल्व हो जाएगा, तो कौन अपना आ रहा है, कौन जा रहा है, आना जाना। अब जो शून्य सत्ता है वो तो इनफाइनाइट है, वहां तो आने जाने का सवाल ही नहीं है, बाहर कुछ है ही नहीं अपने से, सब कुछ है ना। अपने से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। इनफाइनाइट का मतलब वही वही होता है कि एक ही है, वननेस है। तो यह समझ तो विकसित करनी पड़ेगी हमको, ये सारी चीजें जो है अंतर में जाकर के पहले। लेकिन मन ही अभी हमें जो है ना, मन मन के मैट्रिक्स ने फंसाया है ना।
तो मन का ही प्रयोग करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स को खोलने में, जिसके कारण ये मैट्रिक्स क्रिएट हुए, है ना। जी किसी ने हमें कुछ बताया, हम्म, समाज ने हमें कुछ बताया, माता पिता ने कुछ बता दिया, इस दोस्त ने कुछ बता दिया, किसी ग्रंथ ने कुछ बता दिया, है ना, जी किसी इसने बता दिया, उसने बता दिया, वो सब खिचड़ी पक गई है। वो खिचड़ी जो है वो मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स आने के बहुत सारे धागे जो आपस में गुथ गए हैं, हम्म, है ना, वो उनको सुलझाएं कैसे। तो अलग अलग धागे निकालना है और निकाल के फेंकना है, उसको रखना वगैरह नहीं है। जी जी धागे सुलझते जाए और उनको फेंकते जाना है, वो धागा मुक्त स्थिति। जब धागे बचे ही नहीं तो मन कहाँ से बचा। तो यही विकसित करना है, क्योंकि और मन ही इसमें काम करेगा। जो जिस मन ने ये गुत्थियां बनाई है ना, हम्म, वही मन सुलझाएगा। अभी तो हमारे पास हथियार यही है, दूसरा कोई हथियार है नहीं, है ना। जी तो बिल्कुल मैट्रिक्स में फंसे शरीर और मन के रूप में है, तो शरीर और मन ही हमारे पास अभी हथियार हैं। इन्हीं का सही सदुपयोग करें और उस मैट्रिक्स को सुलझा लें। शरीर और मन से बाहर हो जाएं तो जन्म मरण से बाहर हो जाएंगे। इमोशंस, भाव जो है उससे भी बाहर हो जाएंगे, है ना। फिर बाद में उस जो साक्षी है, उस हम्म, साक्षी से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो लास्ट मैट्रिक है ना। ठीक है सोनू जी। ठीक स्वामी जी धन्यवाद आपका। हाँ, कभी कुछ और पूछना रहा तो आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक।